ओके, हेलो एवरीवन। मैं हूं विकास फ्रॉम गुरुकुल क्लासेस और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एचएफ एंड ओएच माइनस। ये जो टॉपिक है वो है क्लास 11 सीबीएसई एंड आईएससी बोर्ड बोथ दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एमओ डायग्राम में अगर हम देखें, एमओ डायग्राम स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जिसमें एचएफ और ओएच माइनस का जो डायग्राम होता है दैट इज एन एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शनल केस है और इसको बच्चे सीखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है उन्हें, तो उसको इजी बनाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है ना। तो आई होप देखें, आपको समझ में आएगा, होना आना भी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें कि एच और एफ है ना, दो एलिमेंट से मिलकर बनाए हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन और फ्लोरीन से मिलकर बनाए। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है 1 और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है 9। ओवरऑल अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन हो गया 10, यानी जो हमारे एच एफ के अंदर है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। पहला पॉइंट इसका अगर हम बोलें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मेथड होता है, जैसे कि आपको याद होगा अगर आपने पिछला पढ़ा है इसके बारे में, तो जैसे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s एंड सो ऑन। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इस मेथड में, यानी जो हमारा एच एफ है और ओ एच है बेटा, इन दोनों के लिए ये नहीं लिखा जाता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो HF और OH के लिए नहीं लिखा जाता है। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए अपने कि HF और OH के लिए कभी भी हमें इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं लिखना है। ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करें तो इसका डायग्राम, मतलब इसका हम सीधे सीधे डायग्राम बनाते हैं और वो कैसे बनाते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दो लाइंस, ऐसे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। और इधर एक एरो बनाकर और उस एरो के ऊपर लिख देंगे एनर्जी। दिस इज एनर्जी डायग्राम और एमओ डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। एक्चुअल में ये एनर्जी का डायग्राम होता है जिसमें हम ऑर्बिटल्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अब ये जो दो पैरेलल लाइन बनाई है इसके दोनों साइड में एओज और एओज करके लिख देते हैं। एओज स्टैंड फॉर होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। एओज स्टैंड फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और बीच वाले पार्ट में लिखते हैं हम लोग एमओज, मतलब इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। नाउ एक तरफ हम हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, दूसरी तरफ हम फ्लोरीन एटम ले रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, और बीच में इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ कंपाउंड एचएफ ले रहे हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं वो कितने होंगे, 10 होंगे। ओके। नाउ अब अगर हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना शुरू करें तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2। ठीक है। अगर हम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इट विल 1s2, 2s2 और 2p5। p में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल होते हैं 9। तो अगर हम देखें 1s2 मतलब s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर हमारा अगला ऑर्बिटल हो जाएगा जिसको कहेंगे हम लोग 2s, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2, एंड द लास्ट वन इज 2p। p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं px, पी वाई एंड पी जेड, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट से है तो इसलिए 2px, 2py और 2pz करके। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है हमारे पास 5, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। ओके। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देते हैं। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन केवल एक ही होता है, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो लिखेंगे 1s1। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, इट विल बी 1s1, मतलब s में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। अब होता क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो नॉर्मल केस होता है, नॉर्मल केस का मतलब हो गया जिसमें किसी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, तो मैं उसमें बता दूं आपको कि 1s के सामने 1s लिखा जाता है, 2s के सामने 2s को लिखा जाता है, 2px, 2py, 2pz के सामने 2px, 2py और 2pz को लिखा जाता है। बट यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, फ्लोरीन के इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। 1s और 2pz के बीच का जो एनर्जी गैप आपको दिख रहा है इट इज सो बिग, तो हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन 2pz से जो बॉन्डिंग है वो नहीं बना पाता। इन दैट केस हाइड्रोजन जो होता है वो कुछ एनर्जी को स्टोर करता है, कुछ एनर्जी को एक्सेस करता है, और एक्सेस करने के बाद इसका जो ऑर्बिटल है वो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर दिस इज 1s1, और ये लगभग लगभग बराबर हो जाता है इसकी एनर्जी। ये एनर्जी उसको कहां से मिली, दैट इज फ्रॉम आउटर सोर्सेस।
ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन इसके 2pz के साथ, ठीक है, ऑर्बिटल बनाता है, यानी ओवरलैप करता है। तो एक बनता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। कैसे करके? तो इसका s ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, तो बनता है spz। और s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा टाइप होता है, सिग्मा टाइप लाइक दिस। ओके, तो इसके आगे लगा देते हैं सिग्मा spz। तो जो ऊपर वाला है उसका नाम हो जाता है सिग्मा स्टार spz, सिग्मा स्टार spz। जो स्टार बिना स्टार वाला होता है उसको बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। दिस इज spz, जो सिग्मा spz है, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो सिग्मा स्टार spz आपको दिख रहा है जिसमें स्टार लग गया, दैट इज एंटी बॉन्डिंग, इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। तो एक ऑर्बिटल हमारा हो गया बॉन्डिंग, एक ऑर्बिटल हो गया हमारा एंटी बॉन्डिंग। और अगर हम बात करें तो ये जो बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन रह गए, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गए, यानी 2 ऑर्बिटल आपके यहाँ पर ऐसे रह गए जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल किए हुए हैं। ये कौन कौन है? 2px है और 2py है। ओके, ये 2s के इलेक्ट्रॉन बेटा रह गए, उसको इसी के सामने बना दो जस्ट, यहाँ पर ये 2s हो गया। और ये 1s के इलेक्ट्रॉन रह गए जिसमें किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये 1s के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो पिंक कलर से मैंने बीच में बनाए हैं, ये वो ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो बॉन्डिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो अगर इसमें देखें तो इसका ये 1s वाला इलेक्ट्रॉन और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये केवल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरह से एक यहां से और एक यहां से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर फिल हो जाते हैं। तो दीज आर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा रहता है? खाली रहता है, ब्लैंक रहता है। तो इस तरह से ऊपर वाला खाली है, नीचे वाला भरा हुआ है। और ये जो पिंक कलर से बीच में बने हुए हैं, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी तरह की कोई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। तो दीज आर नोन एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, दीज आर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो ऊपर की तरफ है बेटा, वो आपके एंटी बॉन्डिंग कहलाते हैं, क्योंकि उनमें कोई इलेक्ट्रॉन है भी नहीं, है ना। तो दीज आर एंटी बॉन्डिंग। ओके, तो पिंक कलर से बने हुए आपके कौन से हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इसका लास्ट, अगर हम देखें इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है NB माइनस Na/2। तो अगर हम देखें तो बॉन्डिंग में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है, तो मतलब 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर आ जाएगा 2/2, इट मीन्स आ गया 1। यानी जो बॉन्ड ऑर्डर है H और F का, वो कितना आया? 1। और हम लोग जानते भी हैं कि H और F के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। इसका मतलब हुआ इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। अब ये जो बीच में एमोज बने, अगर आप इनमें ध्यान देंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड है। पहली बात तो हमें नॉन बॉन्डिंग से मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर हम बॉन्डिंग को भी देखें तो वो भी पेयर्ड है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन किसी भी एमोज में ध्यान दीजिएगा, एओ से मतलब नहीं है, एमोज में अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो इस तरह के मॉलिक्यूल को बोला जाता है डायामैग्नेटिक। इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म देन द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी डायामैग्नेटिक। और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन एमओ में अनपेयर्ड होता है देन इट विल नोन एज पैरामैग्नेटिक। तो जो ये HF का मॉलिक्यूल हमको दिख रहा है, एक्चुअल में ये HF का मॉलिक्यूल हमारा कैसा है बेटा? कि दिस इज diamagnetic है, because all the electrons are paired। अब अगर हम मान लो OH माइनस का बनाए, OH माइनस का, तो OH माइनस में मैं बता दूं कि वाटर में से अगर एक H निकाल दिया जाए तो जो बचा हुआ हिस्सा रह जाता है उसमें O के ऊपर माइनस होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन O के पास छोड़ के जाता है। तो OH माइनस लिखा जरूर इस तरह से जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो माइनस का चार्ज है वो O के ऊपर होता है। तो अगर इस OF की जगह हम O माइनस कर दें, O माइनस, तो O में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनस का चार्ज लग गया, इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो ये हो गया 9। O पर कैसा चार्ज हो गया? 9। अगर 9 हो गया तो इसमें भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो बात तो सेम ही हो गई। बस क्या हो गया? एलिमेंट का सिंबल चेंज है, यहाँ F लिखा था, यहाँ O माइनस लिखा हुआ है। एंड बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द जो आपने स्ट्रक्चर बनाया इट विल बी सेम, इट विल रिमेन सेम। ये OH माइनस के लिए और HF के लिए, दोनों के लिए सेम फिगर बनता है। ओके, तो आई थिंक एमओ डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं क्लियरली इसको बना देता हूँ, साफ साफ बना देता हूँ, ताकि आपको और सही से समझ में आ जाए। क्या करना है? सबसे पहले 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, इधर एओज लिखना है, इधर एओज लिखना है, बीच में एमओज लिखना है।
एक साइड में H लिखना है, दूसरी साइड में F लिखना है और उनके इलेक्ट्रॉन्स उनके साथ लिख देना है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से HF बनेगा जिसमें हमें 10 लिख देना है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है, और साइड में एनर्जी करके एक एरो बना देना है। ये एनर्जी का डायग्राम है। अब अगर हम फ्लोरीन में देखें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, दिस इज नोन एज 2s2, 2s2। पी में आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें होता है 2px, 2py और 2pz, और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 1 2 3 4 एंड 5। हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो पी के पैरेलल आ जाता है और इसमें 1s में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब होता क्या है कि इसका ये 1s वाला और इसका ये 2pz वाला आपस में ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करके बनाते हैं सिग्मा sp z। ठीक है, और एक बनाते हैं बॉन्डिंग और एक बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग। जो एंटी बॉन्डिंग वाला है वो ऊपर की तरफ होता है और इस पर स्टार लगा के लिखते हैं, दिस इज सिग्मा स्टार sp z। और केवल हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में जा रहे हैं, ये और ये, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। जो बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, यानी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो इसके सामने बना देते हैं और इनमें किसी तरह की कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही, इनमें किसी तरह का कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, और ये आपके 2px और 2py है। इसी तरह से 2s के सामने 2s का ऑर्बिटल बना देते हैं और ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से 1s के सामने 1s का ऑर्बिटल बना देते हैं और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो फिगर आपको बना हुआ दिख रहा है एक्चुअल में दिस इज द फिगर फॉर HF, और यहीं अगर O माइनस कर दें तो ये आपका फिगर हो जाता है फिर OH माइनस के लिए। ठीक है, आई होप ये जो मैंने आपको बनाया है ये समझाने की कोशिश की है और ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस फिगर को ही जब भी आपका OH माइनस के लिए या HF के लिए आएगा, आप यही फिगर बनाकर आएंगे अपने एग्जाम में। आई होप दिस इज वेरी इजी, समझने में भी आसान है और आसानी से कर भी लेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, और पढ़ाने का ढंग अगर अच्छा लग रहा है, सिंपल, आप हमारे चैनल को फॉलो भी करिए, आपको आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।